Delegation take a dip in the holy river of Saryu. Congress has now come out and slammed the BJP, going on to accuse them of using Lord Ram as a political tool. For the Congress, that's not the case, is what they go on to say. The BJP is doing this ceremony even before the completion of the temple, is the allegation they've come out and reiterated. Joining me now is Mr. Akhilesh Pratap Singh. Sir, you have taken a dip in River Saryu and here we are speaking. Sir, many would look at this visit. In fact, many political observers are saying that this is nothing but to counter narrative that BJP is trying to create, that Congress is anti-Hindu and anti-Ram. Do you agree to this? And this is the reason that the full delegation has come to take a holy dip in River Saryu? कांग्रेस और पूरे देश के लिए भगवान राम आराध्य हैं, आस्था के विषय हैं। बीजेपी के लिए राम राजनीतिक विषय है। बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी पाप कर रही है, अनर्थ कर रही है। इतने सदियों से प्रतीक्षित जिस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। शास्त्र सम्मत कार्य करते, या तो पहले बना लिए होते या 2 महीने बाद बना के करते। क्या जल्दी है? उन्हीं को करना था, लेकिन अनर्थ क्यों कर रहे हैं? बट इससे पहले भी कई मंदिर हुए हैं जो बिना पूरे बने, जिनके प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुए हैं, कभी नहीं। सोमनाथ के मंदिर को लेके भी ये बात किया जा सकता है। मंदिर भी जब पूर्ण हो गया था तब हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, और उसका जीर्णोद्धार हुआ था। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या कांग्रेस घबराई हुई है कि हिंदू वोट बैंक? घबराई तो बीजेपी है, नहीं कि हिंदू वोट बैंक छटक ना। कांग्रेस कहाँ घबराई हुई है? कांग्रेस जो है हिंदू या किसी और जात के बैंक को, वोट को बैंक समझ के राजनीति नहीं करती है। तो सोनिया जी, राहुल जी क्यों नहीं आ रहे प्राण प्रतिष्ठान के लिए? अरे वो जब मन करेगा आएंगे। भगवान के और भक्त के बीच में ये कौन है? नहीं, भगवान और भक्त के बीच में ये कौन है बुलाने वाले? So BJP would call it a political stand, given that Gandhi family is not going to participate in the Pran Pratishthan ceremony. How do you look at it? Because we saw you taking a holy dip in River Saryu. Do you see that it has been done to counter the narrative of BJP? देखिए, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भगवान श्री रामलला जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्ति के लिए और विश्व ब्रह्मांड में खुशहाली हो, ऐसी उनके दरबार में अभिलाषा लगाने के लिए यहाँ पर हम लोग इस भाव से आए हैं। और मैं कोई पहली बार नहीं आया, मैं पिछले वर्ष भी भगवान श्री रामलला जी के दर्शन यहीं पे अयोध्या नगरी में मैंने यहीं पे आके हमने किए थे। और भगवान राम सबके हैं, राम सबके हैं, और सबके भीतर, सबके अंदर भगवान राम है। ये हमारा आस्था का भाव है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं। उस क्षेत्र के अंदर अगर वर्षा होती है तो कहते हैं राम बरस गया। उस क्षेत्र के अंदर कोई नया काम शुरू करते हैं तो कहते हैं लेके राम का नाम। अगर खेती करे तो मजदूर किसान अगर हल चलाए तो लेके राम का नाम, कोई अगर व्यापार करे तो लेके राम का नाम। तो भगवान राम सबके आस्था के प्रतीक हैं। इस भाव से हम लोग यहाँ पे आए हैं। How do you see this visit of the Congress delegation when the senior leadership has said no to as far as participating in the Pran Pratishthan is concerned? The other leaders are here. How do you look at this? See, most of the leaders who are here and a lot of people from the Congress, we keep on visiting Ayodhya time to time. This is not the first time Dipender ji is coming here or Ajay Rai ji is coming here or any other neta is coming here. So what the Congress leadership has said is that we will not go on a particular political event, but Ramji belongs to everyone, Ayodhya belongs to